प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन नया जीवन देता है, एक नई आशीष देता है, एक नई उम्मीद देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सके, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के रास्ते बंद है परमेश्वर उसे खोले और हमें आशीष दे। हमारे बच्चों की लाइफ को लेकर, उनके जीवन के लेकर, उनके भविष्य को लेकर के, अपने काम के लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जो भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कंपनी है, नौकरी है, जॉब है, जो भी करते हैं, सब परमेश्वर आपको उसमें आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आपको आज महसूस होता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलने चाहिए, जिससे मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, मेरे घर बहुत सारे अच्छे विचार मेरे घर में आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके लिए हर प्रकार के रास्ते वो खोलने जा रहा है। जो आज आप बहुत तकलीफ में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, इस तरीके लिखा गया है, 2 तीमुथियुस अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 3 और वचन नंबर 16 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उस उपदेश समझाने और सुधारने के लिए हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जब जीवन में दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तो बाइबल इस स्थिति को कैसे देखती है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, जो बाइबल लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो भी कुछ आज आपके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर उसमें आपको आशीष, आपको बरकत देगा और आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबोपदेशक अध्याय 3 के 1 में प्रभु का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर होता है और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है, कई बार वह समय के कारण बंद होता है, आसुरकृत के कारण नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहने का मतलब है कि जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कहीं ना कहीं उसके लिए चले जाने का समय होता है। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, धरती आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो सब परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आपको डरना नहीं। यदि आप बहुत ज्यादा इस समय दुखी थे, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें यही कहता है कि आपको धैर्य रखना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो क्या उसके जीवन मतलब सदैव रहता है? नहीं, उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग होता है। कहीं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस ज्यादा थोड़ी रहता है। उसी तरीके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए मार्ग, रास्ता में रहता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से रूत का जीवन, जिस तरीके से जहां पे देखते हैं, रूत के जीवन में सब कुछ बंद हो चुका था, पति मर चुका था, भविष्य उसका समझ में नहीं आ रहा था, वह परदेसी और गरीबी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वही रूत जिस तरीके से वो आज के खेत में पहुंची और वहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, इसी पुस्तक में लिखा गया है, रूत पुस्तक में अध्याय 2 और वचन नंबर 12 में, यहोवा तेरे काम को पूरा प्रतिफल देगा। जो जीवन में बंद लग रहा था वह धीरे धीरे एक नए भविष्य में खुल गया है, या नया भविष्य आपको मिल गया है। तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यही है कि जीवन में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन, जीवन के कोई भी इंसान हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, जब उसके जीवन कोई घटना घटती है या कोई हादसा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है या बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हर प्रकार के रास्ते बंद नजर आते हैं। लेकिन ये भी वही इंसान सोचता है, जिसे किसी के इंसान में समस्या आती है तो ये भी सोचता है कि आने वाले समय में मैं अच्छा करूंगा और परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। जैसे राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, भजन गीता अध्याय 75 और 6 और 7 में प्रभु वचन कहता है, उन्नति ना तो पूरब से आती है और ना ही पश्चिम से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को गिराता है और दूसरे को उठाता है। यह वचन साफ करता है कि अवसर और उन्नति सिर्फ सिस्टम या इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इसका मतलब है कि आज हम जब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है कि वो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना और विनती और दुआ करना चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर की, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, हागार की स्थिति। हागार जंगल में थी, इस तरीके से पानी खत्म हो गया, ये आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। आगे कुछ नहीं दिखा रहा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 19 में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। कुआं वहां पहले से था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार बंद दरवाजा नहीं होता है, हमारी आंखें बंद होती हैं, किस मार्ग में हमें चलना है या नहीं चलना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको हर प्रकार के रास्ता आपके जीवन में खोलेगा।
आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। नीति वचन अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 20 के 24 में परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा से ठहराया जाता है, तो मनुष्य कैसे अपना रास्ता समझे। यह वचन हमें सिखाता है कि जब रास्ता समझ में ना आए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग, मैं तुम्हें रास्ता, मैं तुम्हें वो हर एक चीज दूंगा जिसमें तू चलना चाहता है, इसमें तुझे आशीष मिलेगी, तेरे घर में खुशियां और शांति आएंगी, तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस तरीके से यीशु मसीह की माता मरियम को आप अच्छी तरीके से जानते। मरियम के लिए जिस तरीके की स्थिति आसान नहीं थी, जिस तरीके से अविवाहित थी, अवस्था में समाज का दबाव था, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर जब मरियम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था तो लोग समाज, मरियम अविवाहित थी, उनकी तो शादी हुई नहीं थी, जब परमेश्वर के द्वारा यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन को लेकर के, चरित्र को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। तब उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे मर जाना या करना वो करना है। तब जाके परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आता है और वो क्या कहता है, लूका अध्याय 1 और वचन नंबर 37 में, कोई परमेश्वर के लिए कोई वचन असंभव नहीं है। जो परिस्थिति है, समस्या लग रही थी, वही परमेश्वर की योजना निकली है। इसका मतलब है कि आज जो आपके हालात हैं, जो आपकी स्थिति है, जो खराब हालात हैं, उसको लेकर के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में वही सबसे बेहतरीन निकलेगी जो आज आप डरे हैं, जो भयभीत या चिंतित हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, ऐसा पुस्तक अध्याय 55 के 8 में लिखा हुआ है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। इसका अर्थ यह है, जो हमें देरी लगती है वह परमेश्वर की असफलता नहीं है, असफलता नहीं है, उसकी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर वचन कहता है, जो भी आज आपके जीवन में जो आपके हालात खराब हैं, आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि हमारे जीवन भी बदलेगा, हमारा घर भी बदलेगा, हमारा परिवार भी बदलेगा, परिवार में जो हालात हैं वो भी सब बदलेंगे। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है, पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी है इस समय बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश, या निराश अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर
पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो या पेट की कोई समस्याएं हो या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से, हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दें, उन्हें एनर्जी ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा होकर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं, पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकल
निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र लहू नाम से पिता परमेश्वर आज इसी वक्त वो समस्याओं, चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में है, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उसमें परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर एक खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले, आमीन।